दोस्तों, हिस्ट्री के किसी न किसी दौर में दुनिया के चप्पे चप्पे पर कोई ना कोई तब्दीली जरूर आई। लेकिन दुनिया का एक डेजर्ट या सहरा ऐसा भी है जो कि 80 मिलियन सालों से बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा है। और सहारा डेजर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये 12,000 साल पहले सरसब्ज इलाका था। लेकिन इस डेजर्ट के बारे में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, कहा जाता है कि 80 मिलियन सालों से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इस सहरा में ना होने के बराबर लोग रहते हैं, और जब इसमें कोई नहीं रहता तो फिर इसमें जगह जगह ये सर्कल्स क्यों बने हैं और कैसे बने हैं, और क्या ये वहां आने वाले जिन्नों, भूतों और परियों ने बनाए हैं जैसा कि वहां के लोगों में मशहूर है, या फिर ये वहां आने वाले एलियंस और उड़न तश्तरियों के निशानात हैं। और इसी सहरा में कई जगहों पर बड़ी तादाद में तबाहशुदा शिप्स और मरे हुए इंसानों के ढांचे क्यों हैं? इन सब सवालों के जवाब और इस सहरा के बारे में मजीद हैरानकुन फैक्ट्स जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, हम जिस सहरा की बात कर रहे हैं उसका नाम है नमीब डेजर्ट। ये एक कोस्टल सहरा है, मतलब कि समुद्र के साहिल के साथ साथ लगता है और अटलांटिक ओशन के साथ 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और नमीबिया, अंगोला और साउथ अफ्रीका इसको शेयर करते हैं। लंबाई तो इसकी 2000 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई की रेंज ज्यादा से ज्यादा 160 किलोमीटर और कम से कम 50 किलोमीटर है। और इसका एरिया 81,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया के कई मुल्कों से भी ज्यादा है। यानी कि कई मुल्क ऐसे हैं जिनका एरिया 81,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम बनता है। नमीब डेजर्ट का सबसे ज्यादा पार्ट नमीबिया में आता है और बहुत थोड़ा थोड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका और अंगोला में आता है। जैसे हमने शुरू में बात की कि रिसर्चेस बताती हैं कि यह सहरा 55 से 80 मिलियन साल पुराना है और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेजर्ट है। मतलब अगर 55 मिलियन साल का फिगर भी ले लें तो ये 55 मिलियन साल पहले भी सहरा ही था और आज भी सहरा ही है। जबकि सहारा डेजर्ट, जिसके बारे में हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं, वो 12,000 साल पहले सरसब्ज इलाका था। आहिस्ता आहिस्ता ये सहरा में तब्दील होता गया। नमीब डेजर्ट की दूसरी खास बात यह है दोस्तों कि आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से इसकी सैंड रेड ऑरेंज ह्यू देती है और इस तरह ये डेजर्ट बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। हर तरफ रेड ऑरेंज कलर्ड रेत और ऊंचे ऊंचे टीलों के साथ ये दुनिया की मोस्ट एडवेंचरस जगह है। यहाँ 300-300, 400-400 मीटर ऊंचे टीले मौजूद हैं, जो कि सहारा डेजर्ट के टीलों से भी बुलंद हैं। इसलिए इसके यूनिक लैंडस्केप और मरीख से मुशाबिया होने की वजह से इसको कई फिल्मों की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, और उनमें से मशहूर फिल्में मैड मैक्स और फ्यूरी रोड्स हैं। और बड़ी ही दिलचस्प बात यह दोस्तों कि जिस जगह ये डेजर्ट समंदर से मिलता है वहां आपको डिस्ट्रॉयड शिप्स के ढांचे मिलेंगे, और बाज़ जगहों पर तो लिखा है कि यहाँ मरे हुए जानवरों और इंसानों के ढांचे भी मौजूद हैं। ये सब वहां क्यों मौजूद हैं? रिसर्चर इसकी वजह ये बताते हैं कि साहिल पर साल के कई महीने धुंध रहती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से जहाज तबाह हुए, जिनके ढांचे जगह जगह उस सहराई साहिल पर पड़े हुए नजर आते हैं। और जिन लोगों के जिस्मों के ढांचे वहां हैं उनके मतलब दो किस्म की राय है। एक तो ये कि ये लोग उन्हीं जहाजों के सवार हैं जो यहाँ धुंध के बाइस तबाह हुए हैं, और दूसरी राय ये कि ये लोग सहरा में रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकले और वहां मर गए। और इस सहरा में 20वीं सेंचुरी से पहले लोग रहते थे जिनको बुशमैन कहा जाता था, लेकिन बाद में वो लोग यहाँ से हिजरत करके चले गए। इसलिए ये सहरा दुनिया का लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया बन गया। यहाँ की बंजर जमीन, पानी की कमी और सोर्सेज के ना होने के बाइस अब यहाँ ना होने के बराबर लोग रहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में गोल्डन मोल बहुत मशहूर है और ये इंडेंजर्ड एनिमल्स में शुमार होता है, क्योंकि जैकाल्स इसका शिकार बहुत ज्यादा करते हैं और ये मोल खुद इंसेक्ट्स खाकर गुजारा करते हैं। अफ्रीकी हिरन यहाँ का मशहूर जानवर है और साइड वाइंडर स्नेक यहाँ बहुत मशहूर है। ये अपनी साइड वाइंडिंग मोशन की वजह से फेमस है, और इसको इसकी इस तरह की मोशन का ये फायदा होता है कि ये गर्म रेत पर भी आसानी से चल लेता है, क्योंकि इस तरह चलने से इस स्नेक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रेत पर लगता है, इसलिए हीट ज्यादा महसूस नहीं होती और वो आसानी से गर्म रेत पर भी चल लेता है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग, लगड़बग्गे, चीते और जेबरों ने खुद को यहाँ के माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। और नमीब डेजर्ट के बारे में सबसे हैरानकुन बात इसके अंदर बने हुए ये दायरे हैं, जिसे परियों या जिन भूतों के दायरे भी कहा जाता है। और इस सहरा में दोस्तों लाखों की तादाद में ये दायरे मौजूद हैं। इन दायरों का कम से कम डायमीटर 1.5 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। बड़ा अरसा यह समझा जाता रहा कि ये परियों के दायरे हैं, यहाँ रातों को परियां आती हैं। कुछ मुकामी लोगों ने कहानियां बनाई हुई हैं कि ये देवताओं के पांव के नक्शे हैं, और कुछ कहते हैं कि ये उड़न तश्तरियों के उतरने से बने हुए निशानात हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसी डेजर्ट में मौजूद नमीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने भी इन दायरों पर रिसर्च की कि ये कैसे बने हैं और क्यों बने हैं। तो कुछ वजूहात सामने आई, लेकिन कोई एक वजह और ऑथेंटिक वजह अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उन साइंसदानों के मुताबिक डेजर्ट में मौजूद घास और जड़ी बूटियों की जड़ों को दीमक ने खा खा कर खोखला किया, तो जमीन के एक छोटे टुकड़े से वो पौधे गल सड़ गए।
वहां से खत्म हो गए और वहां इस तरह के दायरे पैदा हो गए। तो इस पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या दीमक ने गोल गोल एरियाज में ही जमीन के नीचे से पौधों को खाया? इसका जवाब मौजूद नहीं है। साइंसदानों की तरफ से एक और वजह यह भी बताई गई है कि सहरा जैसे खुश्क इलाकों में सहराई पौधों, घास और जड़ी बूटियों की जड़ों में पानी के लिए मुकाबला होता है। यूं कुछ जगहों पर यह घास रह जाता है और कुछ जगहों से खत्म हो जाता है। इस थ्योरी पे भी यह सवाल खड़ा होता है कि फिर नमीब डेजर्ट में ही क्यों, किसी और डेजर्ट में क्यों नहीं? और उन साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि इन दायरों के बनने की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स ने मिलकर रोल प्ले किया, कई वजूहात ने मिलकर ये दायरे पैदा कर दिए हैं। लेकिन ऑथेंटिक वजह अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। जरूर कोई पुरअसरार राज भी मौजूद है जिसकी वजह से ये दायरे बने हैं। दोस्तों, नमीब डेजर्ट के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए अपने भाई का चैनल देखते रहिए। लव यू ऑल।